बताओ तो सही, इतनी परेशान क्यों हो तुम? राहत की वजह खत्म हो गई है। अशोक जेल से रिहा हो गया है। क्या? लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ा कैसे? इस बात से तो मैं भी परेशान हो रही हूँ मामा। एक तरफ इस बात की खुशी थी कि हरीश गिडवानी का मामला सुलझ रहा है, तो दूसरी तरफ ही अशोक का टेंशन। तुम्हें किसने बताया? संजीव ने बताया। कल शाम को संजीव ने मुझे ये बात बताई। मैं इस बात से परेशान हो रही हूँ मामा कि जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ उसके दूसरे ही दिन वो बाहर निकल आया। ये कैसे हो सकता है? चोरी की फाइल तो उसके घर से मिली थी, फिर वो आजाद कैसे हो गया? इस बात से तो मैं खुद हैरान हो रही हूँ। मुझे नहीं लगा था कि उसकी पहुंच इतनी बड़ी होगी कि वो एक ही रात में अपने आप को कानून की गिरफ्त से छुड़ा ले। दुश्मन की ताकत का अंदाजा होना बहुत अच्छी बात है। हम अगली बार होशियार रहते हैं, वो दोबारा वार नहीं कर सकता। अपने डर को अलर्टनेस में बदल दो। मामा, ये डर सिर्फ मुझसे ही नहीं जुड़ा है। अशोक जितना मेरा दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन वो जया बुआ और पापा का भी है। तो फिर तुम जया को वार्न करो और मैं रवि को बता दूंगी, लेकिन ये जरूर फाइंड आउट करना कि वो छूटा कैसे। मैं कोशिश करूंगी मामा। आखिर अशोक को जेल से छुड़वाया किसने? अरे शिफाली जी, आइए, वेलकम। लगता है गुस्सा उतर गया आपका। मैं इस वक्त अपने गुस्से के बारे में बात नहीं करने आई हूँ। मैं तो उस सलाह के बारे में बात करने आई हूँ जिसके वजह से मुझे बहुत दुख पहुंचा है, जिससे मेरी बेइज्जती हुई है। मेरी किसी सलाह ने आपको दुख पहुंचाया? मैं समझा नहीं। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने रिश्तों को जोड़ने की बहुत कोशिश की। नहीं शिफाली, किसी एक हादसे को जिंदगी की मिसाल बनाना बेवकूफी है। अगर तुम एक ही बात चार अलग अलग लोगों से करोगे तो तुम्हें चार अलग अलग रिएक्शन मिलेंगे। मेरा मतलब यह है कि अगर यही बात तुम निवेदिता सिंह के बजाय राधिका से करती तो तुम्हें एक अलग रिएक्शन मिलता, एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलता। नहीं, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपना हाथ खुद जलाकर दोबारा उसी उम्मीद से अपना हाथ जलाऊं, ये सोचकर कि मुझे राहत मिल जाए। और मुझे राहत चाहिए भी नहीं, स्पेशली उन लोगों से। तो क्या चाहती हो तुम? हाँ, What the hell do you want? तुम्हें तकलीफ है, तुम इस बात को मानने को तैयार नहीं हो। हाँ, तुम वही मानोगे जो तुम्हारा मन चाहेगा, बशर्ते दुनिया से बेवकूफी समझे। अरे तुम्हें समझाना तुम। मुझे लगता है तुम भी मुझसे तंग आ गए हो। शायद मेरे सवालों का जवाब तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम मुझसे चिढ़ने लगे हो। नहीं, यस। नहीं शिफाली, ये बात नहीं है। यही बात है डॉक्टर सुखबीर, यही बात है। क्योंकि इससे पहले तुमने मेरे साथ कभी ऐसा रिएक्शन या रिएक्ट नहीं किया, कभी मुझे इस तरह से इस टोन में बात नहीं किया। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। जब तुम्हें यह एहसास हो कि मैं आम लोगों की तरह बिहेव करने लगी हूं, यानी कि व्हाट आई मीन टू से इज तुम लोगों की तरह, तब मैं जरूर आऊंगी, जरूर। बाय। शिफाली, शिफाली for God's sake। हेलो बॉस आंटी। अरे संजीव, आओ बैठो। बॉस आंटी, आज मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। कौन? बॉबी। ओ, हेलो बॉबी। नमस्ते आंटी। देखो बॉबी, मैं तुमसे क्या कहा था, तुम्हारा नाम लेते ही बॉस आंटी तुम्हें पहचान लेंगी। यू आर फेमस यार। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो यार? नहीं नहीं, वाकई हम तुम्हारा जिक्र रोज हमारे घर में करते हैं। हम सब तुम्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये तो आपका बड़प्पन है। अरे इसमें बड़प्पन की क्या बात है? जो जिस काबिल है उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। अभी ये देखो ना, इसकी तारीफ करते करते मेरी जबान नहीं थकती। ए बॉस आंटी, आप मुझे टारगेट मत बनाइए। हाँ, ये घर तो मेरा ही है और मैं इस घर का मेंबर हूँ। अरे बाबा, ये घर अब भी तुम्हारा है, आगे भी तुम्हारा ही बनेगा। एनीवे बॉबी, तुम कुछ लोगे चाय वाय? नहीं कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस आपसे मिलना चाहता था, इसलिए आपसे मिलने आ गया। अभी हम लोग चलते हैं। अरे ये क्या बात हुई? अभी आए अभी चल दिए? संजीव, आने की कुछ वजह तो होगी, बताओ भाई। नहीं नहीं बॉस आंटी, बस ऐसे ही चले आए, कोई खास बात नहीं। मैं चलता हूँ। संजीव, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा आंटी, आते रहना बेटे। डेफिनेटली। बोलो।
बॉस आंटी, दरअसल बात ये थी कि मैं आपसे एक ऐसे इंसान को मिलवाना चाहता था जो आयशा का मुझसे ज्यादा ख्याल रखे, उसकी मुझसे ज्यादा परवाह करे, मुझसे ज्यादा उसे समझे। तो बस इसीलिए मैं बॉबी को आपसे मिलवाने ले आया। यही बात थी। मैं चलता हूँ। लगता है मुझे संजीव के साथ बात करनी ही पड़ेगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। हेलो। कैसी हो मेरी गुजरी हुई मोहब्बत? यू रास्कल। रूपाली प्लीज, प्लीज रूपाली, तुम ये कनेक्शन मत काटना रूपाली प्लीज। अगर तुम ये फोन रख दोगी तो किसी की जिंदगी कतार कट जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारी ये गीदड़ भमकी आप सड़ने लगी है। अरे हिम्मत है तो सामने आके बात करो, नहीं तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठे रहो, समझे? बस रूपाली बस, अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। तुम अपने दिन गिनने शुरू कर दो। यू आर डेड, यू आर जस्ट डेड। यू अंडरस्टैंड दैट? Damn! देवांगराज, मैं अशोक बोल रहा हूं। आई वॉन्ट रूपाली डेड। तुम्हारा टारगेट चेंज योर टारगेट। आई जस्ट वॉन्ट रूपाली डेड। हाँ वही वही रवि नैयर की बेटी। जस्ट किल हर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मुझे छोड़ दो। नहीं मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। नहीं मुझे अकेला छोड़ दो। बेटा तू ठीक तो है ना शिफाली? अकेला छोड़ दो। शिफाली क्या हुआ? पूरा सपना देखा बेटा? शिफाली! क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। जाओ जाओ गो रम्या, जाओ। तू क्यों मुझसे ऐसे बातें करी बेटा? मुझसे क्या गलती हो गई? प्लीज प्लीज मम्मी, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे बुरा सपना नहीं आया। मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। मुझे तुम्हारी हमदर्दी या तैयार नहीं चाहिए, ना तुम्हारी और ना ही सुखबीर की। मुझे नहीं चाहिए। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ जाओ। जो चीज जिंदगी में आसानी से हासिल हो जाए ना जैन, उसकी कोई कीमत नहीं होती। फिर चाहे वो छोटी सी नौकरी हो या ऊपर वाले का दीदार, जब तक उसके पीछे तकलीफ या मेहनत ना हो ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका मजा नहीं आता। सिर्फ लेकिन सर इन सब बातों का अशोक और मिस्टर हरीश गिडवानी के केस से क्या ताल्लुक है? इसका ना तो हरीश गिडवानी से ताल्लुक है, ना ही अशोक से। इसका ताल्लुक मुझसे। मैं समझा नहीं सर। देखो जैन, आज मैं जिस मकाम पर हूं वहां पे अपनी काबिलियत से कम और अपने दिमाग की वजह से ज्यादा हूं। और मेरा दिमाग यही कहता है कि हर चीज की हद होती है, ईमानदारी की भी हद होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान को ईमानदार नहीं होना चाहिए या अपने काम से बेईमानी करनी चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी हद को जानता है तो ना वो ईमानदारों की तरह सूखी रोटियां तोड़ेगा और ना ही बेईमानों की तरह जेल में चक्की पीसेगा। बस मेरी तरह अपनी जगह पे कायम रहेगा। सर हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अशोक को अचानक इस तरह जेल से रिहा कर देना कहीं उन सब हदों को पार करना तो नहीं है? कम ऑन जैन, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। अरे भाई, अशोक ने कोई बहुत बड़ा जुर्म थोड़ी ना किया है। अब खुराना ने सारे इल्जाम अपने सर पे ले लिए। हमारी जेल में कोई ना कोई मुजरिम तो है ही, फिर चाहे वो प्यादा हो या वजीर, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर जया मैडम और उनकी कंपनी के लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, वो शिकायत भी कर सकते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे मालूम है कि उनको क्या जवाब देना है। मैं रूपाली मैडम से खुद बात कर लूंगा। तुम जाओ। सुनो, एक ठंडा भिजवा देना। दिमाग का ठंडा होना फैसले को गर्म बनाता है। You can go now. राइट सर।
देखो आयशा, आज मैं तुम्हारे सामने कुछ बातें साफ करना चाहता हूँ, लेकिन ये करने के लिए मुझे अपने अंदर छिपे उन जख्मों को कुरेदना पड़ेगा जिसके लिए मैं तुम्हें हमेशा मना किया करता था। तो फिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? जो बात तुम मुझे समझाना चाहते हो तुम मुझे ऐसे ही समझा दो, मैं समझ जाऊंगी। नहीं आयशा, ये मुमकिन नहीं है। अपने दिल की बात बताने के लिए मुझ में अपने दिल को खोल कर रखने की कुव्वत चाहिए, और इस दिल में छुपे हुए कुछ अधूरे जख्म जिन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। आयशा, मैं तुम्हारी बहन शिखा से बहुत प्यार करता था, और एक बार डीजे के लिए उसे कुर्बान करने का दर्द भी सह चुका हूं। संजीव, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम ये सब बातें मेरे सामने बार बार क्यों दोहराते हो? ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि शिखा जहां अब भी जिंदा है वहां कोई और लड़की नहीं आ सकती। पता नहीं आयशा, मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहिए था या नहीं, पता नहीं। मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूं तुम समझ पाओगी भी या नहीं, लेकिन ये एहसास तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, ताकि तुम दूसरों के जज्बातों को अपने दिल तक पहुंचने का रास्ता दे सको। बस मुझे यही कहना था। चलता हूं। लेकिन सुनो, और जो बात मुझे कहनी है उसका क्या संजीव? हेलो। हेलो आंटी, मैं शिफाली बोल रही हूँ। ओ शिफाली बेटे, कैसी हो तुम? उस दिन की गई आज फोन कर रही हो? आंटी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या मतलब? हाँ आंटी, बचपन से लेकर आज तक मैंने इस घर में एक अजीब सी टेंशन पाई है। मामा और पापा के बीच जो तनाव है, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ। ये कैसी बेकी की बातें करती हो शिफाली? जया कहाँ है? जया को फोन करो। शिफाली, जया को फोन दो प्लीज। दे दिया ना टेंशन। मेरी जाने की खबर सुनकर आपको इतनी टेंशन हो गई? अगर मैं चली जाऊं तो क्या हो जाता? आंटी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि कोई मुझे प्यार करता है या नहीं। दिस इज रिडिकुलस। शिफाली, जहाँ तक प्यार का सवाल है, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी बेटियों से। आइंदा इस तरह की बातें मत करना, और इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? ओके, सॉरी, प्लीज। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। बाय आंटी। बाय। ये शिफाली को क्या हो गया है? हेलो। हेलो वीरेंद्र जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि आपने अशोक को रिहा कर दिया? उसे आप हमारी मजबूरी कह सकती हैं रूपाली जी। देखिए, अगर कोई इंसान किसी गुनाह को अपने सर पे ले लेता है तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी और इंसान को उसी गुनाह के लिए कैद में रखें। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कुछ समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। अशोक के साथी खुराना ने सारे इल्जाम अपने सर पे ले लिए। अब हम लोग अशोक के ऊपर कोई इल्जाम नहीं डाल सकते। इसे अब कानून की मजबूरी समझ लीजिए। आप ही बताइए हम लोग क्या करते? हमें अशोक को छोड़ना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि आपकी ये मजबूरी हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? अशोक पहले ही मुझे जान से मारने की धमकी दे चुका है। देखिए रूपाली जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर सकता हूँ। एक तो आप हमारे दुश्मन को छोड़ देते हैं, ऊपर से सिक्योरिटी लगाकर ये जताना चाहते हैं कि हम कायर हैं। थैंक यू मिस्टर थापर, मुझे आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। देखिए, आप तो बुरा मान रही हैं। नाराजगी वाली तो बात है, कम से कम आप हमें पहले इन्फॉर्म ही कर देते हैं। खैर, कोई बात नहीं। अगर आपकी कभी मदद की जरूरत पड़ी तो हम आपको जरूर याद कर लेंगे। गुड डे वीरेंद्र जी। पता नहीं कब कौन किसके हाथ बीत जाए। जीती रहो। डैडा, आप
बैठी रहो, मैं ठीक तुम्हारे सामने बैठूंगा ताकि मैं अपनी बिटिया को काम करते देख सकूं। आप देखकर क्या करेंगे डैडा? इस काम की कोई वैल्यू तो है नहीं, वही के वही रहेंगे। मैं जानता हूँ रूपाली अब भी नाराज है। उस दिन जया ने कुछ कह दिया था, है ना? नहीं डैडा, जया बुआ से कैसे शिकायत? उनके हालात भी उतने ही नाजुक हैं जितने कि मेरे। दुख तो तब होता है डैडा जब आपको ये पता हो कि सामने वाले को आपकी मेहनत का एहसास है, लेकिन जाहिर कुछ और ही किया जाता है। बेटी, कमियां तो हर इंसान में होती हैं, लेकिन मुश्किल बात तो ये है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान की खामियों में से खूबियों को ढूंढे, फिर उन खूबियों को सराहे, उनकी तारीफ करे। लेकिन डैडा, यहाँ तो उल्टा एहसास दिलाया जाता है। यहाँ तो ये जताया जा रहा है कि मैं अपने फायदे के लिए और अपनी खुदगर्जी के लिए ये काम कर रही हूँ। रूपाली, तुम जो भी कर रही हो सबको नजर आ रहा है, और जिसको नजर नहीं आ रहा उसे भी एक ना एक दिन नजर आ जाएगा। बेटी, जया को इस बात का एहसास बड़े अच्छे तरीके से है कि अकेले तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाला है। सिर्फ जया ये चाहती है कि तुम उसकी मौजूदगी की मोहताज ना बनो। सब खुद करो, फैसले खुद लो। यही तो मुश्किल है ना डैडा। मैं ये फर्क कैसे भूल सकती हूँ कि ये कंपनी मेरे पापा की नहीं है, जया बुआ की है। अगर आज मैं एक अच्छी बेटी होती ना डैडा, तो मैं अपने पापा के यहाँ उनकी कंपनी में उनके साथ काम कर रही होती, ना कि यहाँ जिम्मेदारियों की बोझ के अंदर दबी हुई। फिर भी मैं यहाँ हूँ डैडा। क्यों? किस लिए? अगर इन सब के बावजूद मैं कुछ अच्छे अल्फाज सुनना चाहती हूँ तो क्या गलत करती हूँ मैं? बिल्कुल गलत नहीं करती, बिल्कुल गलत नहीं करती, लेकिन कुछ बातें बिना कहे भी समझी जाती हैं। क्या जया की नजरों में तुम अपनी इज्जत नहीं देख सकती? बेटी, जया की नाराजगी के पीछे भी एक मकसद है। उसने तुम्हें इतनी आजादी दी है, क्यों? क्योंकि जया को तुम पे एतबार है। उसे समझो बेटा, उसे।